अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी हमारा चेकआउट करने का टाइम है और मुस्ना यहाँ पे रो रही है क्योंकि बाबा के साथ नीचे गई थी गाड़ी में कुछ सामान लेने और वहाँ पे किसी शॉप में इसने टॉयज देख लिए और रो रही थी कि मुझे वो लेके क्यों नहीं दिए। तो इनके बाबा कह रहे थे मम्मा को साथ लेके चलेंगे ना फिर लेंगे। सबसे पहले ना हम यहाँ नीचे एक शॉप है इसमें आए थे। यहाँ पे ना इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से इन्होंने कुछ ऑफर्स लगाई हुई थी। 93 रियाल में 2 शर्ट्स मिल रही थी। तो मेरे हस्बैंड को ना ये शर्ट्स बहुत अच्छी लगी थी तो इन्होंने मुझे कहा मुझे आप यहाँ से ना ले के दें कि कुछ भी हो जाए ये मेरी पसंद के ही कपड़े पहनते हैं। इन्होंने कभी भी पर्सनली अपनी चॉइस से कोई चीज़ नहीं ली। ये कहते हैं कि मुझे आपकी चॉइस अपने से ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं पाकिस्तान भी होती थी ना तो ये मुझे वीडियो कॉल पे फ़ोन करके कह रहे होते थे कि ये देखो ये वाली शर्ट के साथ कौन सी पैंट अच्छी लगेगी, आप मुझे सेलेक्ट करके दो। इस तरह से ना उस टाइम भी इनकी शॉपिंग में मैं बहुत हेल्प करती थी। शॉपिंग के बाद हम लोग आ गए थे लंच करने के लिए क्योंकि आजकल हम लोग ना ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप कर रहे हैं। जब भी हम कहीं बाहर निकलते हैं ना, स्पेशली जब हम बीच के लिए आते हैं तो सुबह सुबह उठने का कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए फिर हम लोग लेट उठते हैं और फिर नाश्ता प्लस लंच वो ब्रंच हम कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बीच पे जाते हैं। खैर आज हमने चिकन कढ़ाई ली थी और चिकन बिरयानी ली थी, सैलेड रोटी चाय पानी ये सब कुछ आज हमने खाया था। अच्छा, इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसीलिए हम ना बार बार इसी रेस्टोरेंट पे आते हैं। हमारा पक्का अड्डा बना हुआ है। वहाँ से हम लोग जब निकले हैं ना तो बिलाल ने बहुत जिद की हुई थी कि मुझे बहुत बड़ा वाला फ्लैग लेके दें, जैसे मैंने कल देखे है ना इसी तरह का फ्लैग मुझे चाहिए इंडिपेंडेंस डे के लिए और मैंने अपनी गाड़ी पे लगाना है। वही फ्लैग देखने के लिए हम लोग आए थे पहले लुलु। यहाँ पे ना एक लुलु हाइपर मार्केट थी बहुत बड़ी सी, वहाँ पे हमने बहुत देखा लेकिन छोटे फ्लैग मिल रहे थे, बड़े फ्लैग नहीं थे इनके पास। उसके बाद हम लोग आ गए थे सेंटर पॉइंट। हमने सोचा शायद यहाँ से हमें मिल जाए लेकिन वहाँ से भी हमें नहीं मिला। तो देखो उधर है सेंटर पॉइंट, वहाँ से चले हम गए डे एंड डे, वहाँ से चले हम ये हजाज मॉल आए, ये पता ही नहीं था हमें ये बंद है। चलते 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 अभी हम थक गए हैं। इनके बाबा गए गाड़ी लेने और हम लोग इधर ही मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये क्या बात हुई, आप लोगों ने अगर ये फ्लैग लेना ही था तो पहले से लेके पूरा अरेंज करके रखते। एंड टाइम पे अब आप लोगों को याद आया और काफ़ी टाइम भी ज़ाया हुआ इस वजह से हमारा। खैर बिल्कुल एंड पे हम ना बुक शरीर गए, मकतब शरीर, यहाँ से हमें पता चला था कि मिल जाएगा लेकिन यहाँ से भी एक छोटा सा ही फ्लैग मिला, कोई बहुत बड़ा फ्लैग हमें नहीं मिला। और वो हमने गाड़ी के बैक मिरर पे ना इस तरह से टेप लगा के चिपका दिया था। साल के साथ साथ इनके बाबा की भी पूरी कोशिश थी कि हम बड़ा फ्लैग लेंगे और इसके लिए इन लोगों ने बहुत टाइम ज़ाया किया। और मुझे ना इन पे बहुत गुस्सा आ रहा था इस टाइम पे कि आप लोगों ने पूरा दिन ज़ाया कर दिया क्योंकि हमने यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना था हाफ मून बीच पे और उसके लिए आपको पता है टाइम से निकलना ज़रूरी है। 2 बजे हम निकलते हैं तो फिर ही हम सही टाइम पे पहुंच सकते थे, लेकिन हमें वहां पे जाते जाते शाम हो गई और शाम से रात हो गई। यहाँ पे ना मैंने पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना था, आपको भी दिखाना था और खुद भी बहुत इंजॉय करने का सोचा हुआ था, लेकिन इनके फ्लैग के चक्कर में कुछ भी नहीं हो सका। तो खैर फिर हम लोगों ने यहाँ पे मैट लगाया और बैठ के हमने समोसे और पकौड़े चटनी वगैरह ली हुई थी जहाँ से हमने लंच किया था। तो ये हमने थोड़ा सा बैठ के खाया, लेकिन अभी ठंडे हो गए थे और ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन फ्रेश खाएं तो उसका मज़ा ज़्यादा आता है। फिर उसके बाद ना मैं यहाँ किनारे पे ही पत्थर पड़े हुए थे उनके ऊपर बैठ गई थी और पानी यहाँ का बहुत साफ है और इसकी सैंड भी बहुत प्यारी है। पास में कोई भी रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह नहीं है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है इसके लिए। तो हमने यहाँ एक छोटा सा बुफे था, वहाँ से हमने बर्गर और शॉर्मा फ्राइज वगैरह, और ये जो ड्रिंक है ना ये बहुत मज़े का था। ये ऐसे ही है जैसे हम मिंट मार्गरीटा कहते हैं ना, इससे मिलता जुलता है लेकिन बहुत मज़े का था ये। हमने जुबेल से चेकआउट कर लिया था और हमारा प्लान था हम पूरी इवनिंग हाफ मून बीच पे गुजारेंगे, रात को हम तमाम में स्टे करेंगे और सुबह मॉर्निंग टाइम में हम रियाद के लिए निकल जाएंगे। लेकिन सारा प्लान कैंसिल हो गया, मेरा सारा दिन बहुत मूड खराब रहा और मैंने कहा रात भी यहाँ पे नहीं रुकना। अब दिन जो ज़ाया हो गया ना इस वजह से फिर मेरा दिल ही नहीं कर रहा था रुकने का। फिर हम लोग ना रात को निकल आए थे रियाद के लिए और ये दमाम में फायरवर्क हुआ था जो मैंने आपको दिखाया ना, बहुत अच्छा था। रियल देखने में इससे भी ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे वीडियो में देखे ना उसमें इतना मज़ा नहीं आता। अच्छा, फिर रास्ते में इन्होंने मुझे पिज़्ज़ा लेके दिया था और ये जूस लेके दिया था। आपको पता है रास्ते में कभी भी पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए, ये तो मेरी नसीहत समझ लें, किसी काम का नहीं। कोई साथ इसके सॉस नहीं, केचप नहीं, कुछ भी नहीं।
और ये पिज़्ज़ा मुझे ना देख के कुछ हौल से उठ रहे थे। मैं पहले इनसे कह रही थी आप खा के देखो, ये कह रहे थे नहीं आप देखो। यकीन करें सिर्फ एक बाइट लिया और पूरा पिज़्ज़ा मैंने यहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं ना उनको दे दिया था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफली रियाद पहुंच गए थे और हमने सोचा हुआ था, प्लान किया हुआ था कि एक दिन जो हमारा रह गया ना छुट्टी का, वो हम लोग यहाँ पे अच्छा सा स्पेंड करेंगे। तो इंशाल्लाह कल का व्लॉग बहुत मज़े का होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।